नमस्कार। समाजवादी पार्टी का रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है और आज ही नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया के साथ मीटिंग की, मुलाकात की और भोजन पर बैठे। नरेश उत्तम पटेल हैं, ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनको अखिलेश यादव ने भेजा राजा भैया से मीटिंग करने के लिए। राजा भैया ने भी इनको खाने पर बिठाया, खाना पूछा, पहले पानी पूछा और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ उनके आवास पर बैठकर यहां नरेश उत्तम पटेल भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो समाजवादी पार्टी और राजा भैया की जो पार्टी है उसके बीच में गठबंधन हो सकता है, गठबंधन की खबरें आ सकती हैं। और जिस तरीके की बातचीत रही, जिस तरीके की भाव भंगिमाएं रही, वो काफी सकारात्मक दिखाई दिया। और नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया अपने घर से बाहर छोड़ने के लिए भी आए। ये रहे राजा भैया, ये रहे नरेश उत्तम पटेल। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली दौर की बैठक के लिए राजा भैया के पास अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को भेजा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल और उस बैठक में साथ में खाना हुआ। खाना खाने के बाद गठबंधन की जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, उस पर जनसत्ता दल, इनकी जो पार्टी का नाम है, राजा भैया की पार्टी का नाम है जनसत्ता दल। इस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती है, ऐसा इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी एक कहानी और है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो ये है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी की तरफ से किसी के साथ भी ना लड़ने का ऐलान किया गया है। और कांग्रेस पार्टी अब यह दिखाना चाहती है कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में नहीं जा रही है, इसलिए बहन जी की जगह खाली है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपके पीछे है। बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने यह तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। एक तरफ कांग्रेस से गठबंधन पर बात नहीं बन रही है, दूसरी तरफ यह तीसरी लिस्ट आ गई है। तीसरी लिस्ट में देखिए सुश्री इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। कैराना से इकरा हसन को उतारा है। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी बनाया गया है। हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया है। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बना दिया गया है। वाराणसी अजय राय का इलाका, कांग्रेस ये इलाका चाहती थी अपने लिए। लेकिन यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि बदायूं से ये जो पहली लिस्ट हमने इस तरफ लगा कर रखी है दोस्तों, ये पहली लिस्ट है। और इस पहली लिस्ट में बदायूं से जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, ये रहे, ये बदायूं से जो धर्मेंद्र यादव हैं पहली लिस्ट में इनको घोषित किया गया था। और दूसरी लिस्ट में ये बदायूं से शिवपाल यादव को घोषित कर दिया गया है। यानी कि बदायूं के कैंडिडेट को बदला गया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव और बदायूं से शिवपाल यादव। अब आप देखिए कि अब इस धर्मेंद्र यादव को यहां से हटाया गया है, बदायूं से हटाया गया है। और वो क्यों हटाया गया है? वो इसलिए है क्योंकि बदायूं की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती हैं। वहां से अभी सिटिंग सांसद भी हैं। पिछली बार धर्मेंद्र यादव को वहां से हराया भी था। और अब जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से इस्तीफा देकर जा चुके हैं। आज ही उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है और आज ही ये तीसरी लिस्ट गिरी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इस तीसरी लिस्ट में शिवपाल यादव को बदायूं से उतार दिया गया है। पहले ये बदायूं की जो सीट है, इस सीट पर धर्मेंद्र यादव थे और अब धर्मेंद्र यादव को हटाकर समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को यहां से खड़ा करके संघमित्रा मौर्य के सामने, बीजेपी के सामने बहुत कड़ी चुनौती पेश कर दी है। और अब यह मुश्किल लग रहा है कि बदायूं की सीट बीजेपी के खाते में जा पाए, क्योंकि शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अभी वो विधायक हैं, विधानसभा में बैठते हैं और अब उनको भेजा जा रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने समाजवादी पार्टी की तरफ से। और बदायूं से घोषित कर दिया गया है प्रवीण सिंह ऐरन, अजेंद्र सिंह राजपूत हमीरपुर से। और आज ही जो है दोस्तों वो अमरोहा से श्री महबूब अली, श्री राम अवतार सैनी को, इन दो लोगों को अमरोहा से प्रभारी बनाया गया है। और कन्नौज
श्री राम अवतार सैनी को जो है कन्नौज से और कन्नौज और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है और मनोज चौधरी को जो है वो बनाया गया है प्रभारी। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, ये जस्ट सेकंड। अमरोहा से महबूब अली और श्री राम अवतार सैनी ये प्रभारी बने हैं। दूसरे नंबर पर कन्नौज और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रभारी और बागपत में मनोज चौधरी प्रभारी। ये लिस्ट में ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तीसरी लिस्ट है और चौथी लिस्ट ये पहली लिस्ट है। इस तरफ पहली लिस्ट हमने लगा कर रखा है। जो पहली लिस्ट थी संभल से शफीकुर रहमान बर्क, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, मैनपुरी से डिंपल यादव और देवेश शाक्य एटा से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से जो कि अब बदल दिए गए हैं, और उत्कर्ष वर्मा खीरी से, श्री आनंद भदौरिया धौराहा से और अनु टंडन उन्नाव से, रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से, नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से, राजपाल जो है अकबरपुर से, शिव शंकर सिंह पटेल बांदा से और अवधेश प्रसाद फैजाबाद से और लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से और राम प्रसाद चौधरी बस्ती से और काजल निषाद गोरखपुर से पहली लिस्ट में ये घोषित किए गए थे। उसके बाद आई थी ये दूसरी लिस्ट। पहली यानी यहाँ पर है, यहाँ पर तीसरी और पहली है, और ये है दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट कल ही जारी हुई थी जिसमें हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से उतार दिया गया था। यहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़ी मिर्ची लगी थी। हरेंद्र मलिक वाली सीट से भी आंवला से नीरज मौर्य को उतार दिया गया है, राजेश कश्यप को शाहजहांपुर से, हरदोई से उषा वर्मा को और मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को और मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को, प्रतापगढ़ से एस.पी. पटेल को और बहराइच से रमेश गौतम को, गोंडा से श्रेया वर्मा को और गाजीपुर से अफजाल अंसारी को, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को उतारा गया है। अब ये 3 सूचियां जारी कर दी गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक के बाद एक लगातार सूचियां जारी हो रही हैं, लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही है और कांग्रेस कह रही है कि उनको और सीटें दी जाएं। और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को ऑफर कर दी थी। 17 सीटों पर कांग्रेस नहीं मानी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ना तो कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुई है और न ही अब तक राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। जबकि जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय राहुल गांधी लखनऊ में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, बड़ी घटनाएं घट रही हैं। हम आपको और भी जो जानकारियां हैं आपके सामने लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।